So we are going to discuss aphasia. Aphasia होता क्या है? Simply it is the reduction of oxygen to the in blood and tissues. अगर हम फीचर्स ऑफ एफेजिया की बात करें तो यू विल हैव साइनोसिस जैसे टर्निंग ब्लू, कैपिलरी डायलेशन, कैपिलरी स्टेसिस, राइज ऑफ कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कार्डियो स्पॉट क्या होते हैं? इकोमोसिस, ब्लीडिंग के स्पॉट प्लूरल स्पेस में, एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर्स। अब एफेजियल में सबसे पहले जो आज चीज आ जाती है वो हैंगिंग आ जाती है। हैंगिंग इज अ फॉर्म ऑफ एफेजियल डेथ विच इज कॉल्ड बाय सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय लिगेचर विच इनसर्कल द नेक, द कंस्ट्रक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ अ बॉडी। लटका दिया बॉडी को और जो वेट है दैट इज एक्टिंग एज द कंस्ट्रक्टिंग फोर्स ऑफ द नेक। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की बात करें तो कंप्लीट हैंगिंग होती है, पार्शियल हैंगिंग होती है, टिपिकल हैंगिंग होती है, एटिपिकल हैंगिंग होती है। कंप्लीट हैंगिंग क्या होती है? जिसमें द फीट डू नॉट टच द ग्राउंड एंड द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिंग फोर्स, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी। The feet should not touch the ground and the weight of the body act as a constructing force. Partial hanging वो है जिसमें weight of the head and not the whole body act as a constructing force. सिर्फ जो head का weight है that is acting as a constructing force and not the whole body. That is known as partial hanging. अगर हम बात करें टिपिकल हैंगिंग की, टिपिकल हैंगिंग वो होती है जिसमें लिगेचर जिस चीज से बांधा गया है, जिस चीज को गले में लपेटा गया है उसको लिगेचर बोलते हैं। हैंगिंग से पहले जैसे अगर फांसी दी जा रही तो रस्सी लगाया जाता है, कोई खुदकुशी करती है तो यूजली दुपट्टा बांध के खुदकुशी करते हैं। तो कोई भी चीज जिससे गला को बांधा जाए दैट इज नोन एज लिगेचर। तो टिपिकल हैंगिंग वो होती है जिसमें लिगेचर मिडलाइन में सिचुएटेड होता है अबव द थायराइड कार्टिलेज एंड रन सिमेट्रिकल अपवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द नेक टू द ऑसिपिटल। दैट इज टिपिकल हैंगिंग। जबकि एटिपिकल हैंगिंग इससे कुछ भी डेविएशन होना है एटिपिकल हैंगिंग। लिगेचर क्या होता है? लिगेचर वो चीज़ होती है जिसको हम अपने गले में बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो रोप हो सकती है, वो चेन हो सकती है, वो वायर हो सकती है, वो लेदर हो सकती है, वो स्कार्फ हो सकती है, वो बेल्ट हो सकती है, वो धोती हो सकती है, वो साड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो पीछे हम गेटा बांधते हैं ऑब्वियसली जब बंदा लटकेगा तो उस गेटे का मार्क हमारी बॉडी पे आ जाएगा। तो ये मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आइडेंटिफाई के लिगेचर किस टाइप का था। आपने किसी को हैंगिंग की तो गिटा अगर बांधी तो गिटा छप जाएगी, तो यू कैन मैच कि हाँ इस रस्सी से हैंग हुआ था। दूसरा क्या होता है कि वो रस्सी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब हमारी बॉडी का वेट आएगा, जर्क आएगा, तो वो उसको बेयर कर पाएगी। ऐसा ना हो कि वो रस्सी टूट जाए, बंदा गिर जाए। इमेजिन फांसी हो रही है, रस्सी कमजोर थी, पाकिस्तानी रस्सी थी, टूट गई, बंदा नीचे गिर गया। कट द लिगेचर। अब जो खोलने का तरीका ये है, कभी भी नॉट नहीं खोलते। बीइंग फॉरेंसिक आप गए, किसी ने बुलाया कि डॉक्टर साहब इसने खुदकुशी की है, आप आए, आपने अगर नॉट खोल दी तो आपने जो है वो पुलिस का काम जो है वो मुश्किल कर दिया। तो हमेशा आप कट करते हैं लिगेचर को अवे फ्रॉम द नॉट, नॉट को एज इट इज रखते ताकि नॉट से हम मार्क को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट में अगर बात करें सिम्टम्स क्या हो सकती हैं हैंगिंग, क्योंकि इतनी रैपिडली होती है, कुछ ऑब्जर्व नहीं होते। आंखों के सामने धुंधलाहट, जिंदगी गुजरने वाला सीन जो होता है वो होता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, अनकॉन्शियसनेस होता है, बंदा डेड हो जाता है। इट्स वेरी रैपिड, देयर यू कांट डू एनीथिंग, बेसिकली एनीथिंग यू कांट डू, एंड विद इन 1 सेकंड बंदा बस उसी टाइम गिर रहा हो, आपने आके पकड़ लिया, जैसे कि फिल्मी सीन होता है, दैट्स अनदर थिंग, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, रिस्पायरेशन स्टॉप्स बिफोर द हार्ट, क्योंकि सब वहीं पे इफेक्ट हो रहा है। एफेजिया से डेथ हो रही है विच में कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स। कॉज ऑफ डेथ क्या होती है? एफेजिया। लिगेचर था, इतना स्ट्रॉन्ग था, टंग को भी, ट्रैकिया को भी, सबको बंद कर दिया, हवा नहीं आ रही, एफेजिया। सेरिब्रल कंजशन, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑब्वियसली सेरिब्रल कंजशन हो गया। सेरिब्रल एनॉक्सिया अगेन बिकॉज ऑफ कैरोटिड आर्टरी के ऑकल्जन की वजह से। अच्छा ये देखो, ये आगे टेंशन लिखी हुई है, 4 से 5 kg की अगर टेंशन हो तो कैरोटिड आर्टरी बंद हो जाएगी, 20 kg की अगर टेंशन हो तो वर्टिब्रल आर्टरी बंद हो जाएगी। हमारी बॉडी का वेट तो कितना होता है, तो ये 20 kg इज वेरी इजली अटेनेबल टेंशन। रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन हो सकती है। उसके बाद फ्रैक्चर डिसलोकेशन, जाहिर सी बात है हमारी नेक में जो सर्वाइकल स्पाइनस का फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर किस लेवल पे होता है? फ्रॉम C2, C3 एंड C4। हम आगे बात करें तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगी? एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी, इंटरनल अपीयरेंस होगी। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अबव द लिगेचर, बीनीथ द लिगेचर और बिलो द लिगेचर। सबसे पहले अबव द लिगेचर मार्क क्या होगा? टिल्ट ऑफ हेड, हेड एक तरफ या तो राइट या लेफ्ट तरफ झुका हुआ होगा।
प्रोट्रूशन ऑफ अ टंग, जबान बाहर निकली हुई होगी। ड्रिबलिंग ऑफ अ सलाइवा, थूक बाहर निकली हुई, क्योंकि टंग इतनी जोर से कंप्रेस हुई है, ट्रैके इतनी जोर से कंप्रेस हुआ है कि सब चीजें बाहर आ जाएंगी, तो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा होगा। ले फेशियल सिंपैथी, इसमें क्या होता है, आंखें खुली हुई है, प्यूपल डायलेटेड है, with one eye open and pupil dilated, that phase is known as late facial sympathy. Video spot, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया, लंग में ब्लीडिंग के स्पॉट, कंजेशन ऑफ फेस, फेस की कंजेशन हुई हुई होगी, पिटीचियल हेमरेज, छोटे छोटे हेमरेज के पॉइंट्स होंगे, मिडिल एयर हेमरेज, लंग ब्लॉक की यूस्टेशन ट्यूब की वजह से जो है वो मिडिल एयर में हेमरेज हो गई। उसके बाद है बिनीथ द लिगेचर, लिगेचर के नीचे क्या होगा, फिक्स्ड और रनिंग नोज, नोज उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे वो कांटेक्ट हुआ था लिगेचर के नेक से, या तो बिल्कुल फिक्स हो गया, थोड़ा सा ढीला होगी तो ऊपर नीचे जा रहा होगा। पोजीशन ऑफ अ नॉट, नॉट कहाँ पे बांधी गई थी वो हमें पता चला। कोर्स ऑफ अ लिगेचर, जो कपड़ा बांधा गया था वो कैसे, वो सामने से लाके बांधा गया था, पीछे से लाके बांधा गया था। अगर सामने से लाके बांधा गया होगा तो सामने ज्यादा प्रेशर होगा, पीछे से लाके बांधा गया होगा तो पीछे ज्यादा प्रोमिनेंट साइन होगा। वेज एंड मल्टीप्लिटी, कितना मोटा था, कितनी बार उसकी जो है वो तह लगाई गई थी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कहाँ से सस्पेंड किया गया था, अगर सामने से सस्पेंड हुआ होगा तो पीछे मार्क ज्यादा होंगे, सामने के एरिया में कम मार्क होंगे। पीछे से सस्पेंड किया होगा, पीछे कम मार्क होंगे, सामने ज्यादा, सॉरी पीछे से सस्पेंड किया होगा, पीछे कम मार्क होंगे, सामने ज्यादा मार्क होंगे। स्लिपिंग ऑफ लिगेचर, लिगेचर क्या हिला था, वेट ऑफ अ बॉडी कितना था, यह हमें मार्क से, जितने ज्यादा टाइट मार्क बने होंगे गले के उतने ज्यादा वेट ऑफ द बॉडी होगा। लिगेचर के नीचे क्या होगा, पोस्टमार्टम लिविडिटी हो जाएगी, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर हो जाएंगे, इंजरी टू द लेग, पार्शियल हैंगिंग में कभी कभी इंजरी टू लेग हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल अपीयरेंस, तो हेमरेज इन द नेक, नेक में हेमरेज होगी, ड्राई वाइट एंड ग्लिसनिंग होगा। रप्चर ऑफ प्लेटिसमेंट स्टर्नोक्लॉइड, जो हमारे नेक के मसल है उनका रप्चर हुआ होगा। ट्रांसफर स्टीयर एंड इंटेमा ऑफ कैरोटिड आर्टरी होगा। फ्रैक्चर ऑफ हायो क्रिकॉइड एंड थायराइड कार्टिलेज, जो नेक में जो कार्टिलेज होते हैं वो फ्रैक्चर हुए हैं। कंजेशन ऑफ ऑर्गन, पिटिचल हेमरेज, तो दीज आर द साइन ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड इंटरनल अपीयरेंस जो कंबाइन करते हैं इन केस ऑफ हैंगिंग। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, लिगेचर मार्क अराउंड द नेक, अगर आपके पास एक पेशेंट है, आपको बताना है इसके साथ क्या हुआ था, हैंग हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा, लिगेचर मार्क अराउंड द नेक। प्रेजेंस ऑफ एब्रेशन, इकोमोसिस एंड रेडनेस अराउंड द लिगेचर मार्क। Trickling saliva from the mouth, ecchymosis of larynx and trachea, rupture of intima of carotids, signs of aphasia। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में हमें क्या क्या देखना है कि वॉज द डेथ ड्यू टू हैंगिंग, हैंगिंग की वजह से डेथ हुई थी, ऐसा तो नहीं होता कि डेथ करके हैंगिंग की गई हो। वॉज द हैंगिंग सुसाइडल, होमोसाइडल और एक्सीडेंटल। टिपिकल ऑब्लिक, जो जब बंदा हैंग होता है तो टिपिकल ऑब्लिक निशान बनता है, ऑब्लिक नॉन कंटिन्यूस हाई ऑफ लिगेचर बनता है। ऑब्लिक क्यों बनता है, क्योंकि जब हम जैसे लटकते हैं तो जहां से सस्पेंड किया हुआ होता है वो हिस्सा ऊपर चला जाता है, तो ये ऑब्लिक हो जाता है, और जब वो हिस्सा ऊपर चले जाता है तो उस एरिया का मार्क नहीं बनता, तो वो नॉन कंटिन्यूस भी हो जाता है। एंड हाई ऑफ लिगेचर मार्क, एब्रेशन एकोमोसिस अबव एंड बिलो द लिगेचर मार्क, एक्स्ट्रा वेस्टेशन ऑफ इंटिमा ऑफ कैरोटिड हुई है नहीं हुई है, सलाइवा एंड साइंस ऑफ एफेसिया। सुसाइडल में यूजली फुल सस्पेंशन होती है कि खड़े हुए और कहीं से जो है लटक गए। लिगेचर को जो है वो हुक से, फैन से, ट्री से बांधा जाता है। सस्पेंशन विदाउट एनी, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे खड़े होकर वो कूदा ना हो या किसी चीज़ को नीचे गिराया ना, उसके बगैर बहुत मुश्किल है सुसाइड की गई हो। अब इससे पहले शायद ऐसा हो कि सुसाइड करने की कोशिश की हो तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मार्क्स आपको मिले, सुसाइडल नोट यूजली मिलता है। होमोसाइडल, होमोसाइडल इज एक्सट्रीमली रेयर एक्सेप्ट यू आर फ्रॉम द बोल्टन फैमिली ऑफ गेम्स ऑफ थ्रोन दैट डू लैंचिंग टू, देयर इज वेरी, मारने के लिए बहुत कम हैंग किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल इट्स हैंगिंग बिकॉज ऑफ, जज ने बोला है कि सजा है 302। पोस्टमार्टम हैंगिंग सस्पेंशन, पर्सन मर्डर्ड एंड डेड बॉडी सस्पेंडेड टू स्टिमुलेट सुसाइड। इसमें क्या होगा, यूजली द रोप इज टाइड फर्स्ट टू द नेक एंड देन अराउंड द बीम, शो एविडेंस ऑफ रोप बीइंग पुल्ड फ्रॉम बिलो अपवर्ड। यहाँ पे क्या जाएगा कि ऐसा लगेगा कि आपको जो है वो किसी ने रस्सी को ऊपर घसीटा है। दिस इज एन एविडेंस दैट शो के पहले बंदा मारा गया फिर रस्सी बांध के उसको लटकाया गया। लिगेचर मार्क प्रोड्यूस नहीं होंगे, लिगेचर मार्क सिर्फ उस हालत में प्रोड्यूस होंगे जब विद इन मारने के 2 घंटे के बाद लटका दिया गया, उसके बाद लटकाएंगे तो लिगेचर मार्क प्रोड्यूस नहीं होंगे। जुडिशियल हैंगिंग, जो कि जज की वजह से 5 to 7 मीटर का ड्रॉप होता है, उसमें
सर्विकल फ्रैक्चर की डिसलोकेशन होती है, C2 से लेकर C4 के दरमियान में डिसलोकेशन होती है, जो कि नॉर्मल डिसलोकेशन होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टूट जाता है, कैरोटिड आर्टरी का इंटेमा होता है, इंजरीज टू पॉन एंड मेडुला होता है जिसकी वजह से बंदा मरता है। रिस्पायरेटरी बेसिकली फ्रैक्चर होता है, वो फ्रैक्चर जाके पॉन्स को एंड मेडुला को इंजर्ड करता है जिसकी वजह से पर्सन के रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन वो है जिसमें आप खुद किसी का गला दबाएं। So it is a form of a physical death caused by constriction of neck by a ligature or by means without suspending the body. This is the difference between strangulation and hanging. Hanging में you suspend the body, strangulation में you don't suspend the body. अब by ligature आप गला दबा सकते हैं, खुद हाथ से गला दबा सकते हैं, throttle कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। Cause of death वही होते हैं, aphasia, anoxia, congestion, vagal inhibition जो हम पहले पढ़ा है। ऑटोप्सी फाइंडिंग में एक्सटर्नली वही होती है एफेजिया वाली लिगेचर मार्क। लिगेचर मार्क यूजुअली एक तो लो होता है एज कम्पेयर टू एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है, बिलो होता है। हैंगिंग का जो मार्क होता है वो अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है। तो अगर सवाल है जिसमें हैंगिंग पूछा हो या स्ट्रैंगुलेशन पूछा हो, मार्क देखो, अबव द लेवल ऑफ थायराइड दैट इज हैंगिंग, बिलो द लेवल ऑफ थायराइड दैट इज strangulation. Encircle the neck transversely, more prominently at the front and side. ट्रांसवर्सली इंसर्कल करता है एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगुलेशन जो कि सॉरी एज कम्पेयर टू हैंगिंग जो कि ऑब्लिक होता है। फोल्ड मार्क्स और नेक मिलते हैं, फोल्ड मार्क्स यूजली मिलते हैं इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में, शॉर्ट नेक मिलते हैं, गला जो है वो थोड़ा सा मुड़ गया था, या लुक फॉर ब्लड फ्रैगमेंट एपिडर्मिस हेयर के साइन ऑफ स्ट्रगल एक्सेट्रा। इंटरनल में हमें लेसरेशन और मसल मिलेगी। हायोइड बोन का फ्रैक्चर यूजुअली नॉट सीन, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती जितनी हैंगिंग में होती है। हम अपने हाथ से ज़्यादा 1 kg की फोर्स लगा सकते हैं, 2 kg की लगा सकते हैं, हमारी बॉडी जब गिरती है तो 30-30 kg की फोर्स लगती है। तभी हायोइड बोन का फ्रैक्चर इज मोर कॉमन विद हैंगिंग, इट डजंट हैपन इन स्ट्रैंगुलेशन। थायराइड हाउएवर इज मोर कॉमन इन, क्योंकि थायराइड को बेसिकली हम थायराइड को ही तोड़ रहे होते हैं, थायराइड को ही दबा रहे होते हैं। फ्रैक्चर ऑफ रिक्वाइड रेयर होता है, ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में सुसाइड में हम क्या क्या देखेंगे, इट इज रियल बट बहुत बहुत मुश्किल है, खुद अपना गला दबाना इज वेरी डिफिकल्ट। कंजेशन इज प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ स्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जब खुद अपना गला दबाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दबाएगा तो कंजेशन होगा, तो इट इज वेरी रियल क्योंकि बहुत चाहिए। तो होमोसाइड कॉमन फॉर्म ऑफ मर्डर, वेरी कॉमन, गला दबा के मारना इज वेरी, एंड इट इज वेरी कॉमन विद सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन्फेंटिसाइड को कैसे मारा जाता था, अम्बिलिकल कॉर्ड से ही उसका गला के अराउंड जो है ना उसको स्ट्रैंगुलेट करके। एविडेंस ऑफ स्ट्रगल, सरप्राइज अटैक, इंटॉक्सिकेशन, वीक पर्सनैलिटी। कॉमन मेथड थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग में क्या होती है, कंप्रेशन ऑफ नेक बाय हैंड, हाथ से दबाना। इससे क्या होता है, टिप्स ऑफ फिंगर में से ब्रूजेस पड़ जाती हैं, और ये साइन होती है जो बताते हैं थ्रॉटलिंग के, ब्रूजेस बने हुए टिप्स ऑफ फिंगर के। अच्छा जी, बस डोला क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली प्रैक्टिस होता है बम्बो से जो है वो गला दबाना, यू नो पीछे से आए उसके साथ लकड़ी के साथ आए और लकड़ी से जो करके गला दबा दिया। गैलोटिंग, पीछे से आए और लिगेचर कोई भी रोप से जो है ना गला दबा दे, दैट इज गैलोटिंग। एंड मगिंग क्या है, मगिंग एल्बो से, मतलब इस तरह गला दबाना कि एल्बो से जो है प्रेशर लग रहा हो, दैट इज मगिंग। एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन, चिल्ड्रन एक दूसरे को जो है वो WWE जब रेसलिंग फेडरेशन खेल रहे होते हैं तो हो जाता है, कभी कभी कहीं गला फंस गया जिसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन हो गई। स्ट्रैंगुलेशन, एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन इज मोर कॉमन इन अल्कोहलिक, एपिलेप्टिक एंड इंसेन पर्सन। सफोकेशन, सफोकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एफेसिया जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है एयर पैसेज में, जिसकी रादर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेक। गले को किसी ने दबाया लेकिन हवा फिर भी नहीं पहुंची, दैट इज सफोकेशन। स्मूदरिंग, स्मूदरिंग क्या है, क्लोजर ऑफ एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी पैसेज आइदर बाय हैंड, यानी मैं जो हूँ वो तकिया रख दूं मुंह पे, जो तकिया रख के जो मारना, दैट इज स्मूदरिंग, कि मैंने गले को नहीं दबाया लेकिन हवा को अंदर जाने से रोक दिया एक्सटर्नल एयर पैसेज को ब्लॉक करके। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, सुसाइड नॉट पॉसिबल बाय हैंड, बंदा अपने आप को स्मूदर नहीं कर सकता। अच्छा, स्मूदरिंग जरूरी नहीं है कि तकिया से हो, पॉलिथीन बैग भी चला सकते हैं। सफोकेशन जो है वो क्लोज रूम में भी हो सकते हैं, नॉन वेंटिलेटेड रूम में, स्पेशली जो है जब बर्नर्स हमारे यहाँ सर्दी बहुत है, एक बर्नर लगाया, कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होते रहेगी जिसकी वजह से सफोकेशन हो गई। होमोसाइडल
पॉसिबल है जब पर्सन जो है वो ड्रग या अल्कोहलिक हो, आप बंदे जो है वो नशे में धुने, आपने जो है वो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग करवा दी, देन दैट इज पॉसिबल। एक्सीडेंटल अगेन ये है इन्फेंट चिल्ड्रन बाय वेट ऑफ क्लोथ व्हाइल प्लेइंग विद प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग है चोक कर गया। इन एडल्ट प्लास्टिक बैग फॉर ऑटो एरोटिक एक्सरसाइज। मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज अ अनफॉर्चुनेटली अ वे जिससे बेबी जो है वो स्मूदर हो सकता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग एफिजियल साइन जो हमने पढ़े थे इंटरनल एक्सटर्नल वही होते हैं। एब्रेशन एंड ब्रूजेस अराउंड लेफ्ट एंड चेक, तो हमें अगर ये पता करना हो कि सफोकेशन हुई है या स्मूदरिंग हुई है तो हमें कहाँ पे ब्रूजेस मिलेंगे, लेफ्ट एंड चीक। तो देखो हर चीज के हैंगिंग में क्या हो रहा था, हैंगिंग में एक तो निशान ऑब्लिक था और थायराइड से ऊपर था। स्ट्रेंगुलेशन निशान ट्रांसफर्स था, थायराइड के ऊपर था, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर था। स्मूदरिंग एंड सफोकेशन ब्रूजेस अराउंड लेफ्ट एंड चीक है। स्ट्रेंगुलेशन एंड हैंगिंग में ब्रूजेस जो थे वो नेक पे थे। गैगिंग कुछ फंस गया जिसकी वजह से गैग हुआ, अगेन दैट कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसकी वजह से। ओवरलाइन चेस्ट के ऊपर कोई कंप्रेशन है, चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ, चेस्ट के ऊपर थॉट ने अपना हैमर रख दिया, बंदा अपनी चेस्ट मूव नहीं कर सकता, तो कंप्रेशन ऑफ चेस्ट टू प्रिवेंटिंग ब्रीदिंग हो गई। मदर इन्फेंट अक्सर जो है सोते हुए माँ का हाथ बेबी के चेस्ट के ऊपर आ गया, बेबी ब्रीथ नहीं कर, फोर्सफुल प्रेशर ओवर चेस्ट। बर्किंग, बर्किंग क्या होता है, मेथड ऑफ होमोसाइडल स्मूदरिंग होता है जिसमें प्रैक्टिस बाय बर्क एंड हेयर। ये इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंसिडेंटल चाइना में होती थी जिसमें जो है वो हाथ के जरिए जो है वो स्मूदर किया जाता था। चोकिंग कोई चीज जो है वो एयर पैसेज में फंस गई, यूजली एक्सीडेंटल होती है। हायोड बोन फ्रैक्चर, इनवर्ट फ्रैक्चर होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रैक्चर होता है, दो किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। एंड एवर्जन फ्रैक्चर हो गया। इनवर्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हम थ्रॉटल करते हैं, गला दबाते हैं, तो बेसिकली हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जब अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो हायोड बोन टूट के अंदर की तरफ चले जाती है, तो इन थ्रॉटलिंग इनवर्ट फ्रैक्चर इज सीन। इंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर, हैंगिंग में क्या होता है, फोर्स इज बैकवर्ड, पीछे से आ रही होती है जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा टूट किता है, तो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन। तो हायोड क्या इनवर्ट फ्रैक्चर थ्रॉटलिंग में होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रैक्चर जो होता है वो हैंगिंग में होता है। और एवल्जन फ्रैक्चर इज वेरी रेयर एंड ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ नेक मसल। ये किसी के मतलब आपने नेक की बहुत ज्यादा, नेक मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई जिसने हायोड को कर दिया, तो दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिको लीगल के रीजन। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ थ्रॉटलिंग अगर हम बात करें, थ्रॉटलिंग को कैसे हम डायग्नोस करेंगे, क्यूटेनियस ब्रूजिंग एंड एब्रेशन होगा, एक्सटेंसिव ब्रूजिंग विद और विदाउट रप्चर ऑफ नेक मसल, क्योंकि हमने खुद हाथ से दबाने तो ब्रूजिंग बहुत ज्यादा होगी। इंगॉलमेंट एडेड अबव द कंस्ट्रक्शन, फ्रैक्चर ऑफ लैरिंक्स, थायराइड कार्टिलेज, हायोड बोन। क्रिकॉइड इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रैक्चर इन थ्रॉटलिंग, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फेसियल साइन होगा। चोकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन विद इन एयर पैसेज, एक्सीडेंटल इनोलेशन ऑफ फूड व्हेन द विक्टिम इज लाफिंग और क्राइंग, यूजुअली बात करते हुए, हंसते हुए, रोते हुए खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है। वोमिटेड मटेरियल में भी इनहेल्ड। लार्ज पीस ऑफ फूड कुछ डिजीज में होता है। कॉज ऑफ डेथ क्या हो गई, ऑब्वियसली एफेजिया, वेगल इनहिबिशन, लेरिंजियल स्पैज्म, इन्फेक्शन। कैसे कॉरोनरी इंफेक्शन ऑफ फूड हो गया इन सेंसिटिव लैरिंग्स दैट कॉजेज सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। खाना फंस के एफिजिया की वजह से मरना, इज दैट ओके। कैफे कॉर्डिनरी क्या है, खाना फंसने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ, दैट इज कैफे कॉर्डिनरी। कैफे के वर्ड से खाना याद रखो, कॉर्डिनरी के वर्ड से कार्डियक याद करो, ठीक है। हेल्दी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इन होटल व्हाइल ईटिंग सडनली टर्न्स ब्लू, कफ, फॉलन, कोलैप्स एंड डाइज। एटॉप्सिया, लार्ज फूड bolus seen in the respiratory tract, larynx, obstructing air. Sign of choking are absent because of high blood alcohol which inhibits the gag reflex. Traumatic aphasia, कोई भी ऐसा ट्रॉमा जिससे उसे रिस्पायरेटरी मूवमेंट प्रिवेंट हो, दैट इज जैसे स्टिम्पीड हुआ, सब इधर उधर भाग रहे थे, चेस्ट पे पाउंड रखते हुए जा रहे थे, दैट इज ट्रॉमेटिक एफेजिया। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगी, वेरी डीप ब्लू रेड कलर ऑफ द हेड, नेक एंड अपर पार्ट, बिकॉज ट्रॉमा की जिस तरह ट्रॉमा होता है उस तरह के निशान हो गए हर जगह पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग।
ऑल नेक्स्ट में जो हम लोग एफीजिया का जो नेक्स्ट पार्ट है ड्राउनिंग वी विल डू इन सेकेंड पार्ट। थैंक यू।